आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हम सभी के साथ रहता है। तो धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले उस परमेश्वर का, और विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तो थैंक यू सो मच जीजस। तो आइए हम आज का वचन के लिए अब तैयार होते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए, जो आप सभी के लिए है, जिसको सुन करके और पढ़ करके आप सभी लोग बहुत सारी आशीषों से भरने वाले हैं। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो चलिए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर आज के वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपकी ओर से प्रभु, और जो सभी के जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए। थैंक यू जीजस। जो भी इन वचनों को सुनेंगे और पढ़ेंगे प्यारे परमेश्वर, बहुत सारी आशीषें तुझसे पाएंगे। थैंक यू जीजस। धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर। इस वचनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती प्यारे परमेश्वर, ताकि ये वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में प्यारे प्रभु तेरे आशीष बनकर उतरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते इस छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर तेरे पवित्र और सामर्थी नाम से प्यारे प्रभु आपके हाथों में सौंपती और मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू सो मच। धन्यवाद प्रभु जी। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले और निरंतर बाइबल और वचनों को पढ़ने वाले, उनसे प्रार्थना करने वाले। तो परमेश्वर के वचन आप लोगों से कहना चाहते। तो चलिए हम सबसे पहले निकालते हैं भजन संहिता का, हम लेते हैं 22 का, लेते हैं हम 1 और 2। ठीक है। तो जिस समय मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस समय राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं और प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हो सकता है कि मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुन रहे हैं, तो राजा दाऊद अपने उस वचन में कहते हैं कि मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परमेश्वर के इन वचन को पढ़ो और सुने जाने पर पिता परमेश्वर का आशीष हो। थैंक यू जीजस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जिस समय राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो उनके मन में ये डाउट होता है कि पता नहीं मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो राजा दाऊद परमेश्वर से कहते कि हे परमेश्वर, तू मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं दे रहे, और तुम मेरी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनते? जबकि मैं प्यारे परमेश्वर आपको दिन और रात आपको पुकारता हूँ, लेकिन तुम मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे। और जबकि मेरे भाई, मेरे बहनों, परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनते हैं और हर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देते भी हैं। तो आइए हम निकालते हैं लूका रचित सुसमाचार का, हम लेते हैं 16, हम लेते हैं 6 का 6 का, हम लेते हैं 20 और 22। ठीक है। तो लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, क्योंकि राजा दाऊद जो थे वो भी परमेश्वर के चेले ही थे, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए थे वो। तो परमेश्वर आप वचन के द्वारा राजा दाऊद से और आपसे कहना चाहते हैं कि धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। क्योंकि मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर हमेशा सबकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और आपसे और सभी से कहना चाहते हैं परमेश्वर कि धन्य हो तुम, क्योंकि मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो तो परमेश्वर आपको जवाब देते हैं कि धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा कहना चाहते हैं कि जब तुम प्रार्थनाओं में लगे रहते हो, जब वचन में को अपने जीवन में उतारते हो, उसकी आराधनाओं में अपने समय को देते हो, तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, और वो आपको स्वर्ग का एक बहुत बड़ा राज्य आपको देने जा रहे हैं। तो आप तैयार रहिए मेरे भाई, मेरे बहनों। परमेश्वर आपसे बोलते हैं धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। सॉरी। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं। आप कभी भी मन में डाउट ना करें कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारी हर
तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी आराधनाओं को सुनता हूँ और सुन रहा हूँ। और आपको जब आप परमेश्वर से सीधा कांटेक्ट करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ में अपने समय को बिताते हैं, तो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं। परमेश्वर आपकी हर मन की इच्छाओं को भी जानते हैं। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे लिए उस परमेश्वर ने स्वर्ग का राज्य को खोल करके रखा है। आप ऐसा कभी भी डाउट ना करें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। क्योंकि परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। कि जब तुम्हारे, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं अपने वचन के अनुसार, कि जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर से प्रार्थना की भूख जागती है, उसकी आराधना की प्यास जागती है, तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, उसकी आराधनाओं में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, जो तुम अपनी परमेश्वर के लिए अपनी भूख को, उसके वचन की प्यास को अपने अंदर आपके अंदर बढ़ रही है। तो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे, यानी कि परमेश्वर के आशीषों से आप भरने वाले हो। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। तो परमेश्वर आपसे अपने वचनों के अनुसार कहना चाहते हैं कि धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि तुम हंसोगे। मेरे भाई मेरे बहनों, जब अगर आप परमेश्वर से रो रो करके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उससे अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मांग रहे हो, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपसे, आपके जीवन में वो सब कुछ मिलने जा रहा है जो आपको जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर आपकी हर प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। परमेश्वर को पता है कि आपको क्या देना है। परमेश्वर आपकी सारी दिक्कतों को दूर करने वाले हैं। तो यानी कि आप अपने, इस समय आप रो रो करके प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में वो सारी खुशियां देने वाले हैं जो जिसकी आपको जरूरत है, जो आपको चाहिए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का, और विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, इन वचनों को पढ़ करके आप बहुत, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरने वाले हैं। तो चलिए हम एक वचन और ले लेते हैं जो कि आपके जीवन में भी बहुत सारी, इन वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन तो हम जितना परमेश्वर के आगे पढ़ते हैं, जितना अपने जीवन में उतारते हैं, उतना ही परमेश्वर हमको अपनी आशीषों से भरते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। हम इसी से लेते हैं, लूका रचित से लेते हैं 6 का हम लेते हैं 37 और 38। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के इन वचनों को पढ़े और सुने जाने पर प्यारे परमेश्वर का आशीष हो। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये वचन के द्वारा मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि अगर दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये वचन आप लोगों से कहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर आप सच में सच्चे मसीह हो, अगर आप परमेश्वर में हमेशा निरंतर रहने वाले हो, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आप किसी पर भी दोष नहीं लगाना। और अगर आपके ऊपर किसी ने दोष लगा भी दिया है तो आप परमेश्वर के नाम ले करके उसको क्षमा कर दिया करो, क्योंकि अगर आप दूसरों को क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी आपको क्या करेंगे, आपको क्षमा कर देंगे। और अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर भी आपको कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा ये याद रखना कि अगर आपके साथ में किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने आपके ऊपर किसी भी तरीके का दोष लगाया है, तो मेरे भाई मेरे बहन, उसको क्या करो, आप उसको क्षमा कर दो। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि आप उसके लिए भी प्रार्थना करो कि हे पिता परमेश्वर, अगर ये अपने जीवन में कुछ अपने जीवन को अगर ये ठीक से नहीं चला पा रहे प्यारे परमेश्वर, तो इनके जीवन में भी प्यारे पिता तेरी आशीष हो, जिससे कि अपने जीवन को संभाल पाए। तो धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का। ठीक है,
दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप किसी भी गरीब को देखते हैं या किसी भी लाचार को देखते हैं, तो मैं आप लोगों से ये नहीं कह रही कि आप हर किसी को अपने पैसों से ही उसकी सहायता करें। हो सकता है कि आपके पैसे से ज़्यादा उसको आप उस इंसान को आपकी वैसे ज़रूरत हो कि भाई वो बीमार है या किसी भी तरीके की आप उसकी सहायता कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं होता कि दिया करो तो यानी कि पैसे का ही दिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ मेरे भाई मेरे बहनों, अगर आप उसकी किसी भी तरीके की नीड को वैसे पूरा कर सकते हो तो ये भी एक आप का दिया जाना ही हुआ कि परमेश्वर आपसे यही चाहते हैं कि गरीबों की हेल्प करो। अगर कोई बीमार है तो आप उसके लिए प्रार्थना करो, अगर कोई गलत रास्ते पर है तो आप उसके लिए प्रार्थना करो। ठीक है, तो ये भी हम एक तरह से उस परमेश्वर को क्या हुआ कि हम परमेश्वर को उसको परमेश्वर के नाम से हम उसके ऊपर ये दे रहे हैं कि हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम पैसे से ही सभी की सहायता करें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, जिस नाप से आप नापते हो, मतलब जो सहायता आप दूसरों के लिए करते हो, तो हो सकता है कि कभी किसी कमी घटी में वो इंसान भी आपके काम आ जाए, या वो भी हो सकता है कि जिस समय आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं तो हो सकता है कि कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, तभी आप मेरे भाई मेरे बहन इस लायक हुए हैं कि आप दूसरों की हेल्प कर पा रहे। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं परमेश्वर का इसलिए करती हूँ कि परमेश्वर ने आज सभी को अपनी आशीषों से भरा है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज बाइबल का हर एक वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए। तो मेरे भाई मेरे बहन, विश्वास करती हूँ कि हर एक वचन परमेश्वर का आपके जीवन में उतरा है और आपने बहुत सारी आशीषें उस परमेश्वर से परमेश्वर ने आपको दी हैं। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। तो थैंक यू जीसस। और चलिए अब हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 ओ पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए प्यारे परमेश्वर। आज के ये वचन पिता परमेश्वर जिसने भी सुने हैं प्यारे प्रभु, हर एक के दिल में उतरे हैं पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन में प्यारे प्रभु आपने अपनी आशीषों को ओढ़े लाए पिता परमेश्वर। विश्वास करती पिता परमेश्वर आज के वचनों से पिता परमेश्वर सभी लोगों ने आशीष पाई। और तुझसे प्रार्थना करती प्यारे प्रभु कि जो भी बीमार हैं, जो भी परेशान है पिता परमेश्वर, आज तुझे प्यारे प्रभु तेरे नाम से, तेरे वचनों से पिता परमेश्वर उन लोगों ने आशीष पाई और चंगाई पाई है प्यारे प्रभु। और जिसकी भी जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर आज इन वचनों के द्वारा पूरी हुई हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम से हाथों में सौंपती प्यारे पिता और मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। और धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की हर प्रार्थना का होता है प्यारे प्रभु तुम हाँ और आमीन में देते हो पिता परमेश्वर। जो भी तुमसे प्रार्थनाओं में कुछ मांगते हैं प्यारे प्रभु, तुम सबको अपनी आशीषों से और सबकी जरूरतों को पूरा कर देते हो प्यारे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। तो थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद हो प्यारे प्यारे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई मेरे बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आप लोगों की सभी के जीवन में बहुत सारी आशीषों को लेकर आए हैं और आप सभी बहुत सारी आशीषों से भरे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे भाई मेरे बहन इतना छोटा नहीं है कि जब आप परमेश्वर से उसकी हेल्प को मांगते हैं और वो आपको छू करके आशीष नहीं देते। तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का आशीष आज सभी को मिला है। परमेश्वर के पवित्र हाथ ने आज आप सभी को छुआ है, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ और मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है जो हर एक को छू करके आशीष ना दे पाए। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। और विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोगों ने वचन सुने हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वचन और परमेश्वर की आशीषें आप सभी को मिलती रहें। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।